हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू सेजवार फूड चैनल में आपका स्वागत है। इन डोनट्स को देखकर आपको लग रहा है कि ये डोनट्स मैंने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किए हैं। और यकीन मानिए आप बच्चों को इस तरीके के डोनट्स खिलाइए, आप बच्चे इतने खुश हो जाएंगे, मैं आपको क्या बताऊं। और यह डोनट्स इतने स्वादिष्ट बनकर रेडी हुए। और आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसमें डोनट्स के लिए डो लगाएंगे। आज कफ बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे, इसलिए आवाज़ थोड़ी अलग आ रही है। और इसके लिए सबसे पहले मैंने एक गेहूं का आटा लिया है और मैंने 2 कप आटा लिया है। अब इसमें आपको बेकिंग पाउडर लेना है। और इधर मैंने 1 चम्मच के लगभग बेकिंग पाउडर लिया था। मेरी चम्मच ये छोटी है, इसलिए मैंने 2 बार में ले लिया है। और आधी चम्मच के लगभग आप इसमें बेकिंग सोडा डालिए और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए और इस डो को लगाकर रेडी कर लीजिए। डो ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट लगाना है आपको, क्योंकि डो को फुलाना बहुत ज़रूरी है। और डो लगाकर मैंने रेडी कर लिया है। अब इस डो को आपको चकले पर रखना है। और इस टाइम आपको इसमें आपके पास घर का मक्खन हो या मार्केट का मक्खन हो, मैंने इधर थोड़ा सा मक्खन और 1 चम्मच के लगभग घी लिया था। आप इतना ही डालिए, 2 चम्मच के लगभग 2 कप आटा लिया है। और अब इसको इतना अच्छे से मसीलना है आपको कि आटा और सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने ना दूध का प्रयोग किया है ना ही दही का, इसलिए मसलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इस डो को अब ऐसे ही रखिए। अब इसमें कम से कम आपको 2 या 3 चम्मच पिसी हुई चीनी लेना है। और ये मैंने 2 चम्मच की लगभग ही ली थी। इससे क्या आटे में हल्की सी मिठास आ जाएगी। और अब इसको इस चीनी के साथ मसीलना है आपको आटे को, तो आटा और सॉफ्ट हो जाएगा। हल्का आपको गीला लगे आटा तो हल्का सूखा आटा और डाल लीजिए, वैसे गीला नहीं लगेगा, इतने मेजरिंग के हिसाब से आप बनाएंगे। और चीनी को अच्छे से मिल जानी चाहिए आटे में। और आटा एकदम लगकर रेडी हो गया है आपका। अब आपको इस आटे का एक रोल बनाकर रेडी करना है। इससे क्या है, ये बराबर बराबर हिस्से में कट जाएगा और नाइफ की मदद से आप इसको काट लीजिए। आप या छोटे आकार में काटिए, आप उतनी सी ही पूड़ी बनाइए, या फिर बड़े आकार में आप ज़्यादा बड़ी रोटी बना लीजिए। और इसमें से अलग अलग डोनट्स कट कर लीजिए। आप देखिए आटा अच्छे से फूल गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैदा के डोनट्स बनते हैं, उनसे थोड़े अलग ही बनेंगे, लेकिन खाने में स्वादिष्ट बहुत लगेंगे। और बच्चों को डोनट्स तो इतने पसंद है, मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने इस तरीके से एक पेड़ा लिया और उसकी एक पूड़ी बना ली छोटे आकार की। और इसको मैंने कटोरी से कट कर लिया। आपके पास कटोरी, ग्लास, कटर जो भी, उससे कट कर लीजिए। अब यह छोटी पूड़ी बनकर रेडी हुई। अब इसके अंदर से भी एक कट करना, तो मेरे पास इधर गोल मोल्ड रखा था, तो मैंने उसी से कट कर लिया। आपके पास कोई ढक्कन हो या इससे और छोटा कट करना चाहते हो आप, तो छोटा कट कर लीजिए। और इस तरीके से आपके डोनट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और सारे डोनट्स बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इन डोनट्स को कम से कम 15-20 मिनट के लिए रखिए। और इधर चॉकलेट तैयार कर लेती हूँ जब तक। ये मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और मैंने इधर वाइट कंपाउंड भी चॉकलेट ली थी, दोनों ही ली थी मैंने। और इनको मैंने बारीक बारीक पीसेस में निकाल लिया था। मैंने थोड़ी थोड़ी ली थी, जितने मैंने डोनट्स बनाए थे उसी हिसाब से मैंने चॉकलेट ली है। और इसको मैंने कट कर लिया है। अब इस चॉकलेट को कट करने के बाद आपको मेल्ट करना है। और मैंने दोनों तरीके की चॉकलेट ली थी। आप एक तरीके से बनाना चाहते तो एक से बनाइए, या आपके पास चॉकलेट भी नहीं है तो आप इस पर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं डोनट्स पे, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और बच्चों को चॉकलेट से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता है। और मैंने इधर पानी को गर्म करने रख दिया है। इसमें क्या, एक स्टैंड रखिए आप, और चॉकलेट को मेल्ट करना है। आपके पास यदि माइक्रोवेव बर्तन नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में ही गर्म कर लीजिए चॉकलेट को। और चॉकलेट मेल्ट होकर बिल्कुल रेडी है, तुरंत ही मेल्ट हो जाती है, 2-4 मिनट ही लगेंगे। और मैंने वाइट कंपाउंड और डार्क कंपाउंड दोनों चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। और चॉकलेट भी बिल्कुल रेडी है। यदि आपको चॉकलेट की जगह चॉकलेट सिरप मिल जाए तो वो भी लगा लीजिए आप, बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा।
और डोनट्स इतनी स्वादिष्ट बनकर रेडी हुए। एक बार आप इन डोनट्स को ट्राई करके ज़रूर देखिए। और मैंने इधर एक कढ़ाई रख दी थी गर्म करने के लिए, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इस ऑयल को हल्का गर्म होने दीजिए आप, और एक एक कर कर सारे डोनट्स को डाल दीजिए। और यहाँ पर ऑयल हल्का ही गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये डोनट्स आटे के हैं, इसलिए इन्हें लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है। और आप इनको अलटते पलटते करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी कलर पकड़ लेंगे। आटे के डोनट्स इतनी जल्दी मैदे वाले डोनट्स कलर नहीं पकड़ते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि मैदे के डोनट्स बनते हैं वैसे ही बनेंगे, थोड़ा कलर में डिफरेंट आएगा, बस और कुछ नहीं है। खाने में स्वादिष्ट लगेंगे और बच्चों को आप इस तरीके से खिलाइए तो बच्चे वैसे ही खुश हो जाएंगे। और सारे डोनट्स को मैंने लो फ्लेम पर सेक लिया है और बिल्कुल अच्छे से कलर आ गया है, थोड़े डार्क कलर के लगने लगते हैं। और बस इन डोनट्स को आप निकाल लीजिए और डोनट्स बनकर आपके रेडी हैं। अब इन डोनट्स को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, तभी चॉकलेट में डिप करेंगे, क्योंकि चॉकलेट हल्की गर्म रहनी चाहिए और डोनट्स आपका ठंडा होना चाहिए, तभी अच्छे से कोड होगी चॉकलेट। और मैंने इधर पहले वाइट चॉकलेट में डिप कर लिया है। ऐसे ही मैंने दोनों तरीके के डोनट्स बनाकर रेडी कर लिए थे, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट में। और इस तरीके से डोनट्स को हल्का सा ठंडा होने दीजिए। इससे क्या होगा, डोनट्स के ऊपर चॉकलेट अच्छे से कोड हो जाएगी। और यदि आपको डोनट्स के ऊपर और चॉकलेट लगाना है तो आप इस टाइम लगा दीजिए गीले में, और नहीं लगाना है तो आप इनको हल्का ठंडा होने दीजिए और चॉकलेट को सूखने दीजिए। और इसके ऊपर डिज़ाइन निकालना हो तो थोड़ी देर से निकाल दीजिए, क्योंकि एक चॉकलेट का सूखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस तरीके से स्पून से ही डिज़ाइन निकाल दिया था। इससे क्या डोनट्स देखने में और अच्छे लग रहे थे। और सारे डोनट्स बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। और आपको मेरे डोनट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंदर से इतने सॉफ्ट बनकर रेडी हुए थे, मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।